ब्रह्मा पुराण अध्याय 1। अध्याय नाम परंपरागत विश्व सूची के अनुसार पुराणोपदेश का आरंभ। सूत महर्षि ने कहा, नैमिषारण्य नामक पुण्यवन में महर्षिगण एकत्र होकर लोक कल्याण के लिए दीर्घकालीन यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। वे संयम और नियमों का पालन करते हुए अग्नि की उपासना कर रहे थे तथा धर्मसिद्धि के लिए तपस्या में लीन थे। उसी समय समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए इतिहासन पुराणों के धर्म का परंपरागत रूप से प्रवचन करने वाले सूत महर्षि वहां पहुंचे। सूत महर्षि को देखकर ऋषिगण आनंदपूर्वक उठ खड़े हुए और आदर के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें उचित आसन प्रदान कर शांत स्वर में आशीर्वाद देते हुए उन्होंने प्रश्न किया, हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं जिससे उसका फल समस्त लोकों के लिए कल्याणकारी हो। वेद अत्यंत विशाल हैं और उनका भाव सूक्ष्म है। सामान्य जनों के लिए उन्हें समझना कठिन है। अतः वेदों के अर्थ को सरल रूप में प्रकट करने वाली पुराण कथाओं का हमें उपदेश दीजिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और लोक व्यवस्था किस प्रकार स्थित है, यह सब आपने परंपरा से जैसा सुना है उसी प्रकार हमें यथावत सुनाइए। तब सूत महर्षि ने विनयपूर्वक कहा कि उन्होंने वेदव्यास महर्षि के सान्निध्य में पुराणों और इतिहासन को श्रद्धा से सुना है और ऋषि परंपरा से प्राप्त उपदेश को बिना परिवर्तन के ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि व्यास महर्षि ने लोकहित के लिए पुराणों का विस्तार किया और उनमें ब्रह्मा पुराण सृष्टि के आरंभ, लोकों की स्थिति, देवताओं के कर्तव्य, ऋषियों की आचार पद्धति, तीर्थ क्षेत्रों की महिमा तथा धर्माचरण के मार्ग का सम्यक निरूपण करता है। उन्होंने कहा कि इस पुराण को श्रद्धा से सुनने वाले के पापों का क्षय होता है, धर्म बुद्धि दृढ़ होती है और जीवन सार्थक बनता है। इसके पश्चात सूत महर्षि ने नैमिषारण्य की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह वन साधारण नहीं है, अपितु विष्णु के चक्र के पतन से पवित्र हुआ पुण्य क्षेत्र है। यहाँ किया गया जप, तप, यज्ञ तथा पुराण श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। इसी कारण प्राचीन काल से महर्षिगण इस स्थान का आश्रय लेकर धर्म कर्मों का अनुष्ठान करते आए हैं। इस प्रकार इस अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि पुराणोपदेश कहाँ से आरंभ होता है, किसके द्वारा किसे दिया जाता है तथा धर्म की परंपरा किस प्रकार प्रवाहित होती है। इसी के साथ ब्रह्मा पुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 2। अध्याय नाम परंपरागत विश्व सूची के अनुसार पुराण श्रवण का माहात्म्य, धर्मफल की स्थापना। नैमिषारण्य में एकत्रित महर्षिगण सूत महर्षि के वचनों को सुनने के पश्चात और अधिक विनम्रता तथा रुचि के साथ बैठ गए। ब्रह्म पुराण उनके मन शांत हो गए। वे यज्ञाग्नि के समीप बैठकर यह जानना चाहते थे कि पुराण श्रवण से कौन सा फल प्राप्त होता है। तब सूत महर्षि ने उनकी अभिलाषा को समझकर पुराणों की महत्ता को यथावत वर्णित करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि वेद अपार है और उनका भाव अत्यंत गूढ़ है। वेदों के अर्थ को समझने के लिए दीर्घकालीन अध्ययन और कठोर नियमों की आवश्यकता होती है, जो सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए वही वेदार्थ पुराणों के रूप में लोक के लिए प्रदान किया गया। यद्यपि पुराण कथा रूप में है, फिर भी वे धर्म के सार को वहन करते हैं और उन्हें सुनने वालों की बुद्धि को शुद्ध करते हैं। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। सूत महर्षि ने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पुराणों का श्रवण करता है, उसके पूर्वकृत पाप क्रमशः नष्ट होते जाते हैं। उसके मन में धर्म का बीज अंकुरित होता है और उसका जीवन सही मार्ग पर प्रवाहित होने लगता है। उन्होंने कहा कि यदि राजा पुराणों को सुने तो वे राजधर्म को समझते हैं और प्रजा का शासन धर्मपूर्वक करते हैं। यदि गृहस्थ सुने तो वे अपने कर्तव्यों को पहचान कर परिवार को धर्म मार्ग पर ले जाते हैं, और यदि सन्यासी सुने तो वे तत्वज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। सूत महर्षि ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म केवल कर्मकांड मात्र नहीं है, बल्कि वही लोक व्यवस्था को धारण करने वाला आधार है। जब राजा धर्म को त्याग देते हैं तब प्रजा दुख में पड़ जाती है और अन्याय बढ़ने लगता है। जहाँ धर्म क्षीण होता है वहाँ भय, कलह और अव्यवस्था बढ़ती है, और जहाँ धर्म प्रतिष्ठित होता है वहाँ शांति, ऐश्वर्य और संतुलन विद्यमान रहता है। सूत महर्षि ने कहा कि पुराण श्रवण का वास्तविक प्रयोजन मनुष्य को स्वार्थ से बाहर निकालकर लोकहित की दृष्टि प्रदान करना है।
जो व्यक्ति పురాణ कर्मफल శ్రవణం యొక్క सिद्धांत को समझ लेता అసలైన है वह ప్రయోజనం अपने प्रत्येक మనిషిని कर्म को తన धर्म స్వార్థం पूर्वक నుండి करना బయటకు प्रारंभ करता తీసుకువచ్చి है। లోకహిత इसी దృష్టిని कारण पुराणों का కలిగించడమేనని श्रवण यज्ञ సూత फल के మహర్షి समान చెప్పాడు। माना गया है కర్మఫల और कुछ సిద్ధాంతాన్ని प्रसंगों में గ్రహించిన వాడు उसे తన यज्ञ से भी ప్రతి श्रेष्ठ बताया కార్యాన్ని गया है। ऐसा ధర్మబద్ధంగా स्वयं చేయడం पुराणों में कहा ప్రారంభిస్తాడని गया है। వివరించాడు। అందుకే इस प्रकार పురాణాలను इस వినడం अध्याय में यह యజ్ఞఫలానికి परंपरागत रूप से సమానమని కొన్ని स्पष्ट किया गया है సందర్భాలలో कि पुराणों की దానికంటే उत्पत्ति क्यों శ్రేష్టమని हुई, కూడా वे किस प्रकार పురాణాలలో और किन के చెప్పబడిందని लिए తెలిపాడు। उपयोगी हैं तथा धर्मलोक में किस प्रकार स्थिर होता है। इसी के साथ ब्रह्मा पुराण का द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 3। अध्याय नाम परंपरागत विश्व सूची के अनुसार। सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन, प्रलय से लोक व्यवस्था तक। प्रलयकाल में यह संपूर्ण जगत लीन अवस्था में स्थित रहता था। स्थूल पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था। विस्तृत आकाश प्रकट नहीं होता था। दिशाएं अपना भेद नहीं बताती थीं। काल ने अपना प्रवाह प्रकट नहीं किया था। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण समअवस्था में स्थित थे। उस समय समस्त जीव अपने अपने कर्म बीजों के साथ अव्यक्त रूप में ही स्थित थे और भेदयुक्त प्रकट अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। ऐसे प्रलयांत काल में परमात्मा ने केवल संकल्प मात्र से सृष्टि प्रवाह को प्रवर्तित किया। उस संकल्प से सर्वप्रथम महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वह अहंकार सत्व, रजस और तमस, इन तीन रूपों में विस्तृत हुआ। सत्वांश से देवताओं का स्वभाव तथा ज्ञानेंद्रियों के तत्व उत्पन्न हुए। रजोअंश से क्रियाशक्ति प्रवाहित हुई। तमोअंश से पंचभूतों के सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति हुई। उन सूक्ष्म तत्वों से ही स्थूल सृष्टि का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम शब्दतन मात्र के आधार पर आकाश प्रकट हुआ। आकाश से स्पर्शतन मात्र द्वारा वायु की उत्पत्ति हुई। वायु से रूपतन मात्र के द्वारा अग्नि प्रकट हुई। अग्नि से रसतन मात्र के द्वारा जल की उत्पत्ति हुई। जल से गंध तन्मात्र के द्वारा पृथ्वी स्थिर हुई। इस प्रकार पंचभूत स्थूल रूप को प्राप्त हुए। पंचभूतों के आधार पर विभिन्न लोकों की रचना हुई। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक अपने अपने लक्षणों के साथ स्थापित हुए। सत्व प्रधान स्वभाव वाले देवता ऊर्ध्वलोकों में निवास करने लगे। रजोगुण से प्रभावित मनुष्य पृथ्वी लोक में स्थित हुए। अन्य जीव जंतुओं ने तमोगुण के प्रभाव से उपयुक्त स्थानों को प्राप्त किया। प्रत्येक जीव ने अपने पूर्वकृत कर्मों के फल के अनुसार अपना स्थान पाया। तत्पश्चात परमात्मा ने अपने तेज से ब्रह्मा को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि कार्य का भार। यह सृष्टिक्रम आकस्मिक नहीं है। यह कर्म के अधीन और धर्म पर आधारित होकर निरंतर प्रवाहित होता है। धर्म का अनुसरण करने वाले जीवों के द्वारा ही लोक व्यवस्था स्थिर रहती है। जहाँ धर्म से विचलन होता है वहाँ कलह और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसी कारण पुराणों में सृष्टि का वर्णन किया गया है ताकि जीव अपने स्थान और अपने कर्तव्य को पहचान सके। इसी के साथ ब्रह्मा पुराण का तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। ब्रह्मा पुराण अध्याय 4। ब्रह्मा की अवतरण गाथा, कमलोत्पत्ति का वर्णन। ऐसी सृष्टि के आरंभिक अवस्था में परमात्मा नारायण सर्वव्यापक स्वरूप में योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उसी समय उनकी नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल क्रमशः फैलकर विशाल हो गया। उसी कमल से ब्रह्मा का अवतरण हुआ। वे स्वयंभू 4 मुखों से युक्त तथा सृष्टि कार्य के लिए नियुक्त होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा यह न जानकर कि वे कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं था। ऊपर और नीचे की कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। तब उन्होंने कमलनाल में प्रवेश करके अपने उद्गम के मूल को खोजने का प्रयास किया। दीर्घकाल तक तपस्या करने पर भी वह मूल उन्हें ज्ञात नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अपने वास्तविक स्थान को समझा और उसी कमल पर स्थिर होकर परमात्मा का ध्यान किया। तपस्या में लीन ब्रह्मा को परमात्मा ने दर्शन दिए और सृष्टि कार्य का संचालन करने की आज्ञा प्रदान की। तब ब्रह्मा ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सत्व, रजस और तमस गुणों के आधार पर सृष्टि का विस्तार किया। वेद उनके हृदय में प्रकाशित हुए और वाणी के स्वभाव के द्वारा शब्द ब्रह्म प्रवाहित हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत सुजात नामक पुत्रों की सृष्टि की। वे वैराग्य युक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे।
सृष्टि विस्तार में उनकी अरुचि को देखकर ब्रह्मा ने पुनः अन्य सृष्टि विधान का आश्रय लिया। तब उनके संकल्प से अन्य प्रजातियों का अवतरण हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा का अवतरण, उनकी तपस्या, परमात्मा की आज्ञा तथा सृष्टि कार्य का आरंभ, ये सभी विषय पुराणों में वर्णित हैं। यह लोक व्यवस्था का मूल कारण बनकर कर्म प्रवाह को स्थिर करता है। इसी के साथ ब्रह्मा पुराण का 4th अध्याय पूर्ण होता है।